Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we start our chapter number 3 and name of chapter is integers of class 6th. तो यहाँ जब हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं इंटीजर्स, तो सबसे पहले जब हम इंटीजर्स स्टार्ट कर ही रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये इंटीजर्स हैं, ये क्या है। तो इसके लिए मैंने यहाँ ये जो हमारी फर्स्ट वीडियो है तो इसमें मैं आपकी वर्कशीट नहीं स्टार्ट करा रही हूँ। मैं आपको यहाँ पे सिंपल इंटीजर की क्या है इंट्रोडक्शन दूंगी कि इंटीजर्स आए कैसे हैं, ठीक है, कि ये होते क्या है। तो अभी आप यहाँ देखो, मैं पहले आपको थोड़ा सा पहले का बताती हूँ। आपने इससे जो आपका फर्स्ट चैप्टर था उसमें आपने नेचुरल, उसका नेम ही था नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि नेचुरल नंबर क्या थे। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, हमने इसकी एक डेफिनेशन भी की थी। नेचुरल नंबर्स आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। इन नेचुरल नंबर को हम और क्या कह देते हैं, काउंटिंग नंबर्स। मीन्स नंबर्स विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। कि जो हम नेचर की जो चीज़ें हैं उनको काउंट करने के लिए हम जिन नंबर का यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। जैसे एक पेन, ठीक है, एक पेन। अगर मुझे किसी को बताना है कि मेरे पास कितने, यहाँ पे कितने पेन हैं, तो अभी मैं आपको एक दिखा रही हूँ तो आप कहोगे एक पेन, तो मैंने क्या है यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। अब जैसे 2 फिंगर्स, ठीक है, तो यहाँ 2। ऐसे ही आगे भी हम और एग्जांपल दे सकते हैं कि मेरे पास अभी अगर मैं कह दूँ कि मेरे पास 3 पेजेस है, 1 2, और अगर मैं ये दिखा दूँ कि 3 पेजेस हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हमें नेचर की चीज़ों को काउंट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें नंबर्स चाहिए और उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये तो हो गया नेचुरल नंबर। अब इसके साथ हमने एक और पढ़ा था होल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर है और ज़ीरो, मीन्स नेचुरल नंबर्स अलोंग विद ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। कि अगर हम नेचुरल नंबर ले लें 1 2 3 4 और उसके साथ क्या ले लें, ज़ीरो भी ले लें, तो ये जो सारे नंबर हो जाते हैं इनको हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे ये बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ सबसे पहले क्या लिया कि जैसे एक स्ट्रेट पाथ है, मीन्स मान लो एक सड़क है, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे मैंने क्या लिखा, ज़ीरो, ठीक है। हम एक स्टेप अगर चले, मीन्स 1 स्टेप चले तो मैंने लिखा 1। एक और स्टेप चले मीन्स 1 2, 2 स्टेप हो गए, 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन। अगर हम इधर चलते जाएं तो ये हमारे पास आगे आगे काउंटिंग के नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने देखा कि ये मेरे पास नंबर आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे कौन से हैं, ज़ीरो से स्टार्ट हो तो वो कौन से होते हैं, होल नंबर्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रही हूँ कि जो नेचुरल नंबर्स है वो कहाँ पे आते हैं, ज़ीरो, ज़ीरो से राइट में हम चले 1 आया, एक बार और राइट में हम चले फिर 2 आया, एक बार और राइट में चले तो हम 3 आया, ठीक है। हम ज़ीरो से राइट हैंड साइड जब चलते हैं तो हमारे पास कौन से नंबर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर। मीन्स नेचुरल नंबर्स आर टू द राइट ऑफ ज़ीरो, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कहाँ पे होते हैं, ज़ीरो के राइट हैंड साइड जब हम चलते जाएंगे तो हमारे पास कैसे आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम ज़ीरो से कहाँ पे चल रहे हैं, राइट हैंड साइड चल रहे हैं। मैं इधर राइट की तरफ एक एरो बना देती हूँ, कहाँ चल रहे हैं, राइट हैंड साइड जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, मैंने यहाँ लिखा भी है एक। इन सबको पढ़ने के बाद में दिमाग में क्वेश्चन आता है, आर देयर नंबर टू द लेफ्ट ऑफ ज़ीरो। कि ये जो ज़ीरो है आपने इसके राइट हैंड साइड तो नंबर्स यहाँ पे दिखा दिए, क्या इसके लेफ्ट में भी कोई नंबर होते हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि नंबर होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा हम कहाँ चल रहे हैं, राइट हैंड साइड जा रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दो सिचुएशन दिखा रही हूँ। मैंने आपकी बुक से ही ये लिया है, मैंने कोई कहीं बाहर से नहीं लिया है। मीन्स जब भी आपके पास बुक आ जाएगी तो आप देखोगे कि ये सारे एग्जाम्पल आपको वहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, मैंने एक सिचुएशन 1 है मेरे पास कि यहाँ पे एक बाउल है, बाउल में क्या है, मिल्क, बाउल है इधर है। यहाँ पे एक ये कैट 1 मैंने इसको बोल दिया है और ये दूसरी कैट है, कैट 2। थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश की है, आपको समझ आ रहा होगा कि बीच में बाउल है, एक कैट इधर है और एक कैट यहाँ पे है। इसका नेम मैंने कह दिया कैट 1 और ये कैट 2, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने मेज़र किया कि ये जो मिल्क का बाउल है वो कैट 1 से कितने डिस्टेंस पे है, 2 मीटर,
ठीक है। और ये जो बाउल है वो कैट 2 से यहाँ कितना डिस्टेंस है, 3 मीटर। एक तो सिचुएशन ये है, अभी सिर्फ आपको सिचुएशन देखनी है क्या है। सिचुएशन 1 में तो क्या है, बीच में बाउल है, कैट 1 इधर है और कैट 2 इधर है, ठीक है। कैट 1 कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड है, और कैट 2 कहाँ है, बाउल के राइट हैंड साइड है। इनके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 3 मीटर। ओके, एक तो सिचुएशन ये है। अभी मैं बताऊंगी नंबर कैसे, पहले आप सिचुएशंस देख लो। एक सिचुएशन ये है और एक सिचुएशन ये है। ठीक है। सेकंड सिचुएशन ये है कि दो फ्रेंड हैं जिनके नेम है सोहन एंड रोहन। ओके, 2 फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, सोहन और रोहन 2 फ्रेंड हैं। ये यहाँ पे कोई एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कह लो या कोई भी एक शॉप कह लो, ठीक है, जैसे मॉल होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सोहन और रोहन 2 फ्रेंड हैं। इन्होंने यहाँ पे जो एंट्रेंस है यहाँ से क्या है, ये अंदर आए हैं, ठीक है। ये एंट्रेंस है, यहाँ से ये दोनों क्या है, अंदर आए, ठीक है। अब ये यहाँ पे अंदर आ गए हैं। जहाँ पे हम फर्स्ट टाइम आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, ठीक है। ये इनका ग्राउंड फ्लोर है। अब रोहन को तो चाहिए, रोहन को तो जीन्स लेनी है, ठीक है। तो वो कहाँ जाएगा, जहाँ ऊपर उसने देखा कि यहाँ पे जीन्स सेक्शन है, तो जो रोहन है वो स्टेयर्स पे चढ़ के कहाँ गया, ऊपर से जीन्स लेने के लिए। उसने कितनी स्टेयर्स चढ़ी है, 1 2 3 4 5 टू कहाँ तक गया, ये 12 तक, ठीक है। एक तो ये होगी सिचुएशन। और जो सोहन है, सोहन यहाँ से सोहन को लेना था परफ्यूम, तो उसे परफ्यूम सेक्शन में जाना है और वो कहाँ है, बेसमेंट में। अब बेसमेंट आपने देखा होगा कि जहाँ पे एंट्रेंस होता है वो ग्राउंड फ्लोर, ऊपर जाते हो तो क्या आता है, फर्स्ट फ्लोर। और ग्राउंड से, ये ग्राउंड फ्लोर से अगर आप नीचे स्टेयर से आ जाओगे तो कहाँ पे आ जाओगे, बेसमेंट, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है बेसमेंट। अब जो सोहन है उसने 10 स्टेयर्स वो कहाँ क्लाइंब डाउन, वो नीचे आया है, ठीक है, परफ्यूम लेने की। परफ्यूम परफ्यूम सेक्शन है इधर यहाँ पे नीचे, ठीक है। अब आप ये देखो, ये 2 सिचुएशन है। एक में तो यहाँ पे था कि जो कैट है बीच में बाउल है, ये 2 मीटर लेफ्ट में है, ये 3 मीटर राइट में है। और ऐसे ही रोहन को जीन्स लेनी है तो वो ऊपर गया है, और सोहन को परफ्यूम लेना है तो वो बेसमेंट में नीचे आया, ठीक है। अब आप ये देखो यहाँ पे कि अगर मैं कह दूं कि मिल्क को हम क्या मान लें, 0, कि ये को इसकी पोजीशन क्या है, 0, ठीक है। अब 0 से हम राइट हैंड साइड चल रहे हैं, ठीक है। 0 से कहाँ चल रहे हैं, राइट हैंड साइड चल रहे हैं। तो हम ये कौन सी कैट है यहाँ पे, कैट नंबर 2, ठीक है। तो ये 0 से कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे है, ठीक है। तो और ये कहाँ है, 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है। अब ये अगर आपको कोई चीज़ दिखानी है 0 से राइट हैंड साइड या फिर 0 से लेफ्ट हैंड साइड, अब आप देखो यहाँ पे तो आपके पास नंबर थे कि 0 से राइट हैंड साइड जाओ तो आपके पास प्लस सिंबल के नंबर थे। इनके आगे कोई सिंबल नहीं है, मीन्स यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है। अगर हम 0 से राइट हैंड साइड जाते तो हमारे पास कैसा सिंबल होता है, नंबर्स के आगे प्लस, मीन्स ये कितने डिस्टेंस पे है। अगर मैं इसको यहाँ से इधर मापूँ तो ये कितना हो जाएगा, मेज़र करेंगे तो क्या होगा, +3, ठीक है। अब ऐसे ही 0 से अगर अगर हमें 0 से राइट हैंड साइड कोई चीज़ मेज़र करनी है तो हम उसके लिए कौन सा सिंबल देंगे, प्लस। लेकिन अगर 0 से अगर हमें लेफ़्ट में कोई हमें चीज़ मेज़र करनी है तो हम उसके लिए क्या सिंबल देंगे, माइनस, ठीक है। अभी मैं आपको नंबर लाइन पे भी शो करूँगी। अगर 0 से आपको राइट में जाना है तो जैसे मैंने आपको कहा था कि 0 से अगर हम राइट में जाते हैं तो प्लस प्लस के नंबर आ जाएंगे। लेकिन 0 से अगर हमें लेफ़्ट में जाना है, अब लेफ़्ट क्या है, अब आप ये देखो, आप यहाँ से आगे बढ़ रहे थे तो आपके पास प्लस का आ रहा था। लेकिन अगर आप इस पे पीछे मुड़ के देखोगे, ठीक है, पीछे मुड़ के देखोगे तो पीछे मुड़ना, वैसे भी हम कहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। पीछे की तरफ, पीछे तो चला गया है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, नेगेटिव चीज़ हो जाएगी। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, -2 का दिखाएंगे, ठीक है। एक सिचुएशन ये होगी, थोड़ा और आगे क्लियर करूँगी मैं आपको। नेक्स्ट है, अभी सोहन और रोहन है, ठीक है। अब बेस मैंने क्या किया कि जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है उसको हमने क्या ले लिया, 0, ठीक है। अब ये जो रोहन है वो जीन्स लेने के लिए क्या है, वो ऊपर गया है और ऊपर जीन्स सेक्शन में गया और उसने कितने स्टेयर्स यहाँ पे वो क्लाइम किया है, वो 12 स्टेयर चढ़ा, मीन्स 12
ऊपर जाना, ज़िंदगी में हम ऊपर जा रहे हैं, मीन्स हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम कहीं ऊपर की तरफ दिखाएंगे तो हम उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, प्लस का, मीन्स +12, ठीक है। अब जीरो से नीचे, ठीक है, जैसे जीरो से आप नीचे आ रहे हो, अगर आपको नीचे की कोई चीज़ शो करनी है, मीन्स आप अपनी लाइफ में नीचे जा रहे हो, आप कोई, मीन्स आपने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, ये सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ कि कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं की, हम कहाँ चले गए, नीचे, ठीक है। आपको मान लो कि आप आपकी क्लास में फर्स्ट आ रहे थे, आप आपने पहले साल बहुत पढ़ाई की, आप फर्स्ट आए, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपने थोड़ा सा पढ़ना छोड़ दिया, तो आपकी पोजीशन नीचे होगी, फर्स्ट से आप सेकंड पोजीशन पे चले गए, मीन्स डाउन होगी। तो ऐसे ये जीरो बेसमेंट है, लेकिन अगर आप नीचे आ रहे हो तो डाउन जा रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10, हम नीचे जा रहे हैं तो नीचे के लिए हम क्या सिंबल शो करेंगे, माइनस, ठीक है। तो अब आप देखो, प्लस किन्हीं नंबर के आगे मैं प्लस लगा रही हूँ, किसी नंबर के आगे मैं माइनस लगा रही हूँ, ठीक है। अब आप ये देखो, अगर हम इन सारी चीज़ों को क्या करें, इकट्ठा करें, ठीक है। पहले आप यहाँ देखो, मैं यहाँ लिख रही हूँ, मैंने यहाँ पे ये दिखा रखी है ज़ीरो। अगर हम राइट हैंड साइड चलते हैं, मीन्स प्लस, ये प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर किसी नंबर के आगे प्लस का सिंबल ना लगा हो तो मीन्स वो ऑलरेडी प्लस है, वहाँ पे वो दिख नहीं रहा, ठीक है। यहाँ +1 +2 +3 +4 +5 +6, ठीक है। ये तो ज़ीरो से कहाँ पे है, राइट हैंड साइड। और जीरो के अगर मुझे लेफ्ट में कोई नंबर दिखाने हैं तो मैं उनके लिए क्या, कौन सा सिंबल यूज़ करूँगी, माइनस का, मीन्स इम्प्रूवमेंट के लिए क्या है, प्लस का। और अगर हम इम्प्रूवमेंट नहीं करें, मीन्स बैक जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या सिंबल शो करना पड़ेगा, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब आप ये देखो, मैंने क्या लिया है, पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे पॉजिटिव हैं, सिंबल बेशक ना लगाओ, बेशक यहाँ लगाना चाहते हो लगा दो, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स मीन्स +1 +2 प्लस, ये जो मैंने ये कट है इनको नंबर दिया है, इस कट को मैंने ज़ीरो बोला है, इस कट को मैंने +1, इस कट को +2, +1 +2 +3 +4 +5 +6, मीन्स प्लस बोलो ही मत, 1 1 2 3 4 5, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, क्योंकि इनके आगे कैसा सिंबल है, पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर मीन्स ये 1 2 3 4, इनके आगे कैसा सिंबल है, नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद ज़ीरो, मीन्स आपको क्या करना है, पॉजिटिव नंबर्स ये वाले, ठीक है, नेगेटिव नंबर ये वाले, अलोंग विद ज़ीरो मीन्स उसके साथ और क्या ले लेना है, ज़ीरो, ठीक है, आर कोल्ड इंटीजर्स, ठीक है। तो अब आप क्या कह दोगे, मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ बना के थोड़ा सा, आपको सारे पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं, आपको सारे नेगेटिव नंबर्स लेने हैं, और उनके साथ क्या ले लेनी है, ज़ीरो, ठीक है। तो जो सारी चीज़ें, ये प्लस और वी जब हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, माइनस और वी ई इसको बोलते हैं नेगेटिव, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, और उसके साथ क्या ले लो, ज़ीरो। तो ये जो सारी हमारे पास कलेक्शन आएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स, ठीक है। तो अब आप ये देख लो, नंबर लाइन से भी मैंने आपको दिखा दिया है कि प्लस वाले सिंबल, माइनस वाले सिंबल और ज़ीरो। अगर हम इस सारी कलेक्शन को इकट्ठा ले लेते हैं, देखो मैंने इसको एक क्लाउड के अंदर बंद कर दिया, मीन्स ये जो सारी कलेक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे, इंटीजर, ठीक है। अब आप ये देखो, आपके पास इंटीजर्स कितने टाइप के हो गए हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स एंड ज़ीरो, ठीक है। जिनके आगे प्लस लगा है उन्हें हम कौन से इंटीजर बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। जिनके आगे प्लस लगा है उनको कैसे बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। जिनके आगे माइनस लगा है इन्हें हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर अलोंग विद ज़ीरो, ठीक है, और ज़ीरो भी। तो ये सारे क्या आ जाएंगे हमारे, इन सबको मिला के क्या बन जाएगा हमारे पास, इंटीजर, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ज़ीरो आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ज़ीरो ना हमारी नेगेटिव होती और ना ही हमारी पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब आप एक ही चीज़ यहाँ से देख लो कि जैसे मान लो ये आप यहाँ खड़े हो, ठीक है। अगर आप राइट हैंड साइड चलते हो, ठीक है, अगर आप राइट हैंड साइड जाते हो, मीन्स आपको, आप किधर जा रहे हो, राइट हैंड साइड होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप यहाँ से लेफ्ट में जा रहे हो तो ये कैसा, किस चीज़ को शो करेगा, नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ से आप ऊपर जा रहे हो तो ये किसको शो करेगा, पॉजिटिव, और यहाँ से आप नीचे की तरफ जाओगे तो ये किसको शो करेगा, नेगेटिव, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, जैसे ये कैट है, अगर ये कैट वाला एग्जांपल है, जो मिल्क को ज़ीरो ले लेंगे तो ये वाली कैट इससे कितने डिस्टेंस पे है, +3 पे, क्योंकि ये राइट हैंड साइड है, और ये ज़ीरो से कहाँ पे है, नेगेटिव पे, तो ये कितना है, -2,
डिस्टेंस 2 मीटर है लेकिन इसकी डायरेक्शन लेफ्ट हो गई है, तो इसको हम किससे शो करेंगे, -2 से। ठीक है, ऐसे ही स्टेयर्स वाला एग्जांपल देख लो कि बेस, ये जो ग्राउंड फ्लोर है इसको तो हम क्या बोलेंगे, 0। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो आपको मीन्स आप ऊपर बढ़ रहे हो तो आपको प्लस का सिंबल दिखाना पड़ेगा, आप बेसमेंट में नीचे जा रहे हो नीचे के लिए क्या होगा, माइनस। ठीक है, इस तरह के आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे जो वर्कशीट्स होंगी कि जैसे कि फ्रूट्स हैं उनका प्राइस बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, तो इंक्रीज के लिए आप कौन सा सिंबल यूज़ करोगे, पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि जो फ्रूट्स हैं उनका प्राइस वो डिक्रीज हो गया, कि मान लो फ्रूट है 100 रुपीज़ के 1 kg आते थे लेकिन अब वो 50 के आने लगे, तो प्राइस कम हो गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव। मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता रही हूँ और क्योंकि वो आपका वर्कशीट्स में सारा आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने आपको इंटीजर्स की डेफिनेशन दी है, तो इंटीजर्स में क्या आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे हमने आज अपना ये 3rd चैप्टर स्टार्ट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।